आज जो है भारत की जनता जो है चाहे जिस प्रदेश की हो बहुत खुश है। बहुत खुश है कि जो है बिहार ने जो है आज एक इतिहास रचा है और पूरे भारत की जनता जो है उनको अपनी तरफ से बधाई दे रही है कि आपने एक ऐसे जो है जो भय भूख भ्रष्टाचार अनाचार व्यभिचार जात पात और जो है परिवारवाद को हरा करके जो है एक इतिहास रचा है जो है और पूरे देश में एक विश्वास की लहर जगी है कि बिहार जैसा प्रदेश भी आज जो है विकास के रास्ते पे चलने के लिए उन जो है बाधाओं को तोड़ करके आगे बढ़ रहा है। और उसने जो है बिहार की जनता ने जो है विकास और सुरक्षा और विरासत को तीनों को आगे बढ़ाने के लिए अब एकदम तय कर लिया और पूरे देश को एक मैसेज दिया है। जिस तरीके से महिलाओं और युवाओं ने अपने हाथ में जो है इस चीज़ को ले लिया जो है और ले करके एक मैसेज दिया जो है कि अब ये जो है देश का विकास, देश की सुरक्षा और देश की विरासत को ही आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी और किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। और विकास में जो है बिहार जो है एक अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे आएगा जो है वो धुरी बनेगा विकास की जो है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ से जो है लोग जो है समृद्ध हैं, चाहे वो ज्ञान से हो, परिश्रम से हो, प्रतिभा से हो, हर चीज़ से वो समृद्ध हैं। और उस तरीके से उन्होंने पूरे देश में एक मैसेज दिया है और ये मैसेज पूरे देश में आने वाले समय में 2027 में दिखेगा जो है। चुनाव है, बिल्कुल चुनाव है। अखिलेश यादव उम्मीद लगा रखी थी बिहार से कि बिहार में कुछ बदलाव होगा तो हम भी यहाँ कुछ अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन ने जिस तरीके की राजनीति की है, जनता में एक बहुत अविश्वास पैदा हो गया, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इन्होंने क्या किया, भय और विरोध और अपमान, निंदा, अवरोध, इसके अलावा कोई जो है विपक्षी गठबंधन ने काम नहीं किया। सनातन का अपमान, हिंदू का अपमान, देश की प्रबुद्ध जनता जो इनको 60 सालों तक सत्ता में रखी उसको कहते हैं कि ये अंधभक्त है। बताइए, इनको 60 साल तक जिता के रखी जो है तब अंधभक्त नहीं थी, अब उनको अंधभक्त कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं अपनी कमजोरी के कारण जो है। ये ना तो सच्चाई को स्वीकार करते हैं ना खुद में कोई सुधार करते हैं, इस वजह से ये बार बार सत्ता से दूर जाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि राहुल गांधी इस चीज़ को समझें और कांग्रेस इस चीज़ को समझे। अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है तो उसको अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। देश में बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं जिनको आगे बढ़ा करके देश के विकास में भागीदार बन सकती कांग्रेस। इतने लंबा अनुभव उसको है जो है। बिहार में तो कांग्रेस का हो गया 10 सीट भी नहीं ला पा रही भैया, बिहार में नहीं, वो जहाँ खत्म हो गया कांग्रेस। बिल्कुल जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की जो है केवल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। सत्ता की लड़ाई मत लड़िए, देश के लिए लड़ाई लड़िए। देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे, विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आपके साथ जनता खड़ी होगी। आप बार बार अपमान करेंगे देश का, जनता का, अपने संवैधानिक संस्थाओं का, और जो मतदाता जो है उनको समर्पित होकर के कभी जिताया करता था उनको अंधभक्त कह करके इस तरीके की राजनीति करके आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते। आप अपने अंदर गुण गलतियों को स्वीकार करिए और सुधार करिए, यही जनता अपेक्षा करती है। और देश के साथ खड़े होइए, देश के विकास में भागीदार बनिए। SIR के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। देखो, SIR क्या है? SIR जो है स्वच्छ राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है। जो चुनाव आयोग है वो जो हम भारत के लोकतंत्र में रहते हैं तो केवल भारतीयों का ही तो हक होता है कि जो है उसके सत्ता जो है भारतीयों के द्वारा लाई जाए, भारतवासियों के लिए ही हो। या अन्य लोग जो बाहरी आकर के बस गए हैं जो है वो सत्ता में जो है डिस्टर्बेंस पैदा करें। हम सब भारतीयों के लिए लोकतंत्र है, बाहर के लोगों के लिए लोकतंत्र में भागीदार बनने का हक नहीं है जब तक कि वो यहाँ के नागरिक ना हो जो है। और दूसरी चीज़ जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो है चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी, प्रासंगिक और जवाबदेह जो है बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन जब सरकार जो है उस हिसाब से काम नहीं करती है जो है तो वो प्रक्रिया अवरुद्ध होती है या धीमी होती है। अब जब सरकार ऐसी आई है जो उस दिशा में काम कर रही है तो ये पूरे देश में SIR होगा। जो अपराध का रास्ता पकड़े हैं उनको वापस लौटना पड़ेगा या फिर उनके लिए कोई दूसरा विकल्प तलाशना पड़ेगा जो है। और ये जो
देखिए, देश के विकास में सब लोगों का सहभागी होना बहुत ज़रूरी है। ये जात पात उसमें बढ़ करके जो है, ऊंच नीच में बढ़ करके परिवारवाद इन सब में देश को अब विकास को अवरुद्ध नहीं करना है। सब लोग मिल करके जो है देश के लिए काम करें। देश सबके लिए काम करेगा, सबके लिए कानून है, सबके लिए विकास है, और सब लोग जो है मिल करके काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। ये देश शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा, संगठित होगा, और जो है क्या कहते हैं, चरित्रवान होगा और सदा प्रयत्नशील होगा, तभी देश जो है आगे बढ़ेगा जो है। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है, और सरकार की भी सरकार वैसे ही काम करती है जैसे समाज काम करता है। आज अगर समाज सही दिशा में काम करेगा तो सरकार को मजबूर होकर के सही दिशा में काम करना पड़ेगा, और देश के विकास को आगे बढ़ाना होगा। जो देखिए, राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। राष्ट्रीय संकल्प क्या है? ये देश विकसित हो, एक भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने, और भारत अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे, भारत विश्व गुरु बने। इसी के ध्येय के साथ में सब लोग साथ में लगें और मिल करके काम करें। यही हमारा जो है सबसे अनुरोध है। किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे किस भी जात धर्म के हैं। आप ऐसी सरकार बनाए हैं जो है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही मजबूती देते रहेंगे तो आप किसी भी जात धर्म के हों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश आपका है और आप इसको बनाने में सहभागी बनिए, सहयोगी बनिए। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर? सचिन। क्या कहेंगे, आज जो जीत हुई है, बम्पर से भी बम्पर जीत हुई है बीजेपी की, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता ने सुनिश्चित कर दिया है इस जीत को कि बिहार में जो पूर्व की सरकारें हुआ करती थी, गुंडे माफियाओं की, जो वहाँ बहन बेटियों को निकलना मुश्किल था, जो वहाँ पे ज़मीनें कब्जा होती थी, उन सबको दरकिनार करते हुए वहाँ की जनता ने पूर्ण रूप से वोट किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार महिलाओं ने अधिक से अधिक में 2 करोड़ सवा 2-2.5 करोड़ महिलाओं ने भी अब की से वोट कराया। तो बिहार की महिलाओं ने बताया कि हमारा भी जनाधार बहुत मायने रखता है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार वहाँ बन रही है, उससे आने वाले समय में देखिए किस विकास की गंगा बहती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जब से योगी जी आए हैं तो यहाँ पे अपराधी दुम दबा के भाग चुके हैं, मिट्टी मिला दिए गए हैं, गुंडागर्दी कम हो गई है, बहन बेटियों को निकलना अच्छी तरह से हो गया है। तो अब उसके बाद बिहार का नंबर है, बिहार में पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा हो जाएगा और अच्छी तरह से वो शासन चलेगा। और उसके बाद आप देखिएगा 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की बात की आपने, योगी जी ने बहुत सारी रैलियां की बिहार में, जहां जहां की है वो सारे क्षेत्र उन्होंने जीत लिए हैं। अखिलेश यादव ने भी की है, और अखिलेश यादव का बयान भी आ रहा है कि बिहार में SIR ने खेल कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, यहाँ पर हम SIR लागू नहीं होने देंगे। ये अखिलेश यादव, देखिए, अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जब ये जहाँ हारते हैं वहाँ बताते हैं कभी वोट चोरी हो जाता है, कभी EVM हैक हो जाता है। अब एक नया मुद्दा लेकर SIR एक अच्छी सुविधा है हमारे प्रदेश के अंदर। इस समय रोगणीय जो यहाँ कार्य कर रहे हैं और जो हमारे लोगों का हित मार रहे हैं, इसलिए क्योंकि अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। इससे पूर्व की सरकार 2014 से पहले सपा की सरकार थी ना, तो वो रोगणीय में उस समय कहाँ गए थे? SIR का क्या मतलब खत्म हो गया था क्या? मगर अब इनके पेट में दर्द उठ रहा है, क्योंकि मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में SIR का सही तरीके से कार्य होगा। और जो यहाँ पे हमारे का रोगणीय, वो हमारे का पैसा कमा करके उसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त करते हैं, जो हमारे प्रदेश को हानि पहुंचाता है। जब भी अभी देखा कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली में क्यों बड़ा हादसा हुआ, तो ये फंडिंग ऊपर के साथ साथ एक नीचे से स्तर से भी स्टार्ट होती है। तो हम तो इस SIR को लेकर के बहुत अच्छा हो रहा है, और इससे आने वाली जनता को भी लाभ मिलेगा। आने वाले एक डोर टू डोर जा कर के, जिनका जो आपको बता दें कि लोगों ने मरे लोगों को वोट डाला है, मरे जिनके घर में पिता खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए, उन्होंने भाजपा को हराने के लिए वोट डाला। मैं खुद पोलिंग बूथ पर बैठा था, मैंने देखा जा करके मगर क्या था कि उस समय सरकारें दूसरी थी, वहाँ पे बोलना उचित नहीं था। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हैसियत नहीं है कि यहाँ पे गलत कार्य करके दिखा दे। अगर किसी ने गलत करने की सोचा भी तो उसके घर पे बिल्डोजर तैयार रहेगा योगी जी का। और SIR से बहुत लाभ मिलने वाला है लोगों को। और मैं खुद चाहूँगा कि लोग अपने घर पर आज भी वो लोग जाग जाए जिनको पता है कि ये भरे बैठे हुए हैं। मैं उनसे अपने भाइयों को कहूँगा कि जाग जाइए, ये सब भरे बैठे हुए, अपने मत का सही अधिकार से इस्तेमाल कीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को 2027 फिर लेकर के आइए। क्या कहेंगे, ये बड़ी शानदार जीत NDA और खासकर बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के निकली है पूरे बिहार में। बिहार की जीत आम जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की जीत है।
बिहार की जीत माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी को जाती है, जिन्होंने बिहार में पांडव नीति अपना करके अच्छे पढ़े लिखे लोगों को एकजुट कर करके चुनाव लड़ा। और बची बात पीडीए की, पीडीए तो कौरवों की तरह चुनाव लड़ता है। सब आओ, सब खाओ, सब लूटो, सब गुंडा राज लाओ, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिया। बिहार से भूमाफिया, गुंडा राज, असलाहाबाद सब खत्म कर दिया। चुनाव का रिजल्ट आया बिहार में और ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव कि ये एसआईआर का खेल है और इस एसआईआर को यूपी में नहीं होने देंगे और ना आने वाले चुनावों में, ना पश्चिम बंगाल में होने देंगे। एसआईआर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो शायद अखिलेश जी की भी सरकार ना बनती, जो उन्होंने फर्जी वोट बनवा करके रखे हुए हैं। क्या कहेंगे, अब 25 के बाद अब 27 पर नजर है। 27 पे भी है जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पीडीए है जो हवे में आएगा, हवे में ही उड़ जाएगा। क्या देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने तमाम रैलियां बिहार में करी, जनसभाएं करी, उसका क्या फर्क पड़ा बिहार में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी जनसभाएं, जितनी रैलियां करी, सब वो बहुमूल्य वोटों से है जो जीत रहे हैं सीटें सारी हम लोग। क्या कहेंगे इस जीत पर? बिहार को एक बड़ा तमाचा मिला है। जो विरोधी पार्टियां थी, जो कहना चाह रही थी कि भाजपा काम नहीं कर रहा है, आज जनता ने उनको जवाब दे दिया कि भाजपा क्या कर रही है। आज अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि ये तो एसआईआर का खेल है। जो फर्जी वोट बैंक बना रखे थे वो हटा दिए गए हैं, तो अब कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए बोलने के लिए ना। अपनी लाज बचानी है, इज्जत बचानी है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। क्या देखते हैं कि अब 2025 का चुनाव विधानसभा का बिहार का हो गया, अब यूपी में 27 पर नजर है सबकी। जीत जाएगी, 25 जीत गई, 27 भी जीत जाएगी। आज 27 में पूरी बहुमत से सरकार आएगी और बिहार में जैसे इतिहास बदला है वैसे यूपी की चुनाव में बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। योगी बाबा का शासन बहुत ही मजबूत चल रहा है। योगी बाबा पीडीए को ये कहना चाहते हैं, उनके गठबंधन को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खिसक मिलेगी। 27 में उनकी सरकार नहीं बनेगी, ये टूट जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा इनका। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो एसआईआर का खेल हुआ है बिहार में। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। उनकी हार है और अपनी भारतीय जनता पार्टी विजय थी, विजय रहेगी, 27 में विजय रहेगी। क्या कहेंगे बिहार की इस जीत पर? और एनडीए ने जीत हुई है, बम्पर जीत, और सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई है बीजेपी। ये बिहार प्रदेश के सुशासन की व्यवस्था जो माननीय गठबंधन ने दी है, नीतीश कुमार जी ने दी है, उसका परिणाम है कि 20 साल से उनको हिला ही नहीं पाए। क्या बात है। तो ये माननीय जनता को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि पूर्ण रूप से जीत जनता की है, महिलाओं की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सारा खेल एसआईआर ने किया है एनडीए के हक में। एसआईआर का जो मतलब है ये तो सर आप भी जानते हो, जो बोगस वोट थे केवल वो हटाए गए हैं, जो रियल वोट थे वो वैसे ही हैं, जो नए वोट थे वो जोड़े गए। जो बेचारे जाते थे वोट डालने, नाम नहीं मिलता तो उनको ऐड किया गया है। इसी से आपने देखा होगा मत प्रतिशत भी बढ़ गया जो बोगस वोट हटने से। बीजेपी की इतनी बम्पर जीत, क्या मानते हैं? योगी आदित्यनाथ ने कई तमाम रैलियां करी, वो असर दिखा? निश्चित रूप से योगी जी का बहुत ही प्रभाव है आप पूरे बिहार प्रदेश में। साथ ही माननीय हमारे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, सभी जितने वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेतागण हैं, सभी का बहुत प्रभाव है। बिहार में जो प्रचंड जीत है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सुशासन को वोट दिया है, माफिया राज और गुंडा राज के खिलाफ वोट किया है, और जो ये मगध का संदेश है वो अवध तक आया है। इसी तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये सारा खेल एसआईआर का है, लेकिन ये खेल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आने वाले चुनावों में नहीं होने देगा। बिहार के जनता का जनादेश अखिलेश यादव को भयभीत कर रहा है, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। जो डीएनए राजद और तेजस्वी यादव का, वही डीएनए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का। जो हश्र उनका हुआ वही हश्र इनका होगा। आपने देखा बिहार में जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी वहाँ आगे दिख रही है, यानी वो सीटों पर कब्जा किया जहाँ कभी बीजेपी का नाम निशान नहीं था, उन सीटों पर भी दिखा। क्या लगता है योगी? उत्तर प्रदेश का हाल 2017 के पहले वही था, 2005 के पहले बिहार का था,
और उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित हुआ, कानून का राज स्थापित हुआ, गांव गरीब किसान तक व्यवस्थाएं पहुंची हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश में योगी आदित्यनाथ जी की मांग रहती है और उसका एक सकारात्मक परिणाम उनके यात्राओं का पड़ता है, उनकी जनसभाओं का पड़ता है। तो जहाँ जहाँ योगी जी गए वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और अखिलेश यादव जहाँ जहाँ गए वहाँ तेजस्वी का बंटाधार हो गया। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान मीसा भारती कहती हैं योगी आदित्यनाथ को क्यों भाड़े पर बुला रहे हो, उनकी जरूरत क्या है बिहार में? चुनाव के दौरान जो जो सवाल उठे उसका जवाब जनता ने दे दिया। मेरा नाम दीपा मिश्रा है। क्या कहेंगे आज जो बिहार में जीत हुई है, अपनी ये जीत 200 के करीब? हाँ, जीत बिहार की हुई है। बिहार के सब भाइयों बहनों जो मिलकर वोटिंग करी है, बम्पर जीत हुई है। नीतीश जी की सरकार बनी है, इसलिए हम लोग यहाँ प्रदेश कार्यालय में आके जश्न मना रहे हैं। अखिलेश यादव ने वहाँ पे रैलियाँ की हैं, योगी ने भी रैलियाँ की हैं। जहाँ जहाँ पे योगी जी ने रैली की है वहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है। क्या फैक्टर? अब अखिलेश यादव को तो सबको पता ही चल गया क्या है क्या नहीं है। टोटी चोर है, बिहार के लोग भी जान गए हैं उनको। बिहार के लोगों को भी पता चल गया अखिलेश यादव क्या चाहते क्या हैं। और अब 27 में चुनाव है उत्तर। हाँ, योगी जी का तो वही है।